ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। सेना की मजबूती की दिशा में सरकार अहम डिफेंस डील करने जा रही है। आर्म्ड फोर्सेस की मारक क्षमता बढ़ाने की दीर्घकालिक योजना के तहत 31 मार्च को समाप्त होने वाले इस वित्त वर्ष से पहले लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टर्स और तोपों के लिए कम से कम 4 बड़े रक्षा सौदों पर सरकार ने मुहर लगाई है। इस सौदे की कुल कीमत 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक सबसे पहला सौदा फ्रांस के साथ 26 रफेल मरीन लड़ाकू जेट के प्रत्यक्ष अधिग्रहण के लिए लगभग 63,000 करोड़ रुपए का होगा। ये स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत के डेक से ऑपरेट होंगे। सूत्रों ने बताया कि नौसेना के लिए 22 एकल सीट वाले समुद्री जेट और 4 दोहरे सीट वाले प्रशिक्षक विमानों के साथ साथ हथियारों, सिमुलेटरों, चालक दल के प्रशिक्षण और 5 साल के प्रदर्शन आधारित रसद समर्थन के साथ साथ भारतीय वायुसेना में पहले से शामिल 36 रफेल के लिए कल पुर्जों का सौदा अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की अंतिम मंजूरी के लिए जाना है। फ्रांस के साथ एक अन्य प्रमुख सौदा 38,000 करोड़ रुपए का होगा। इसमें 3 अतिरिक्त स्कॉर्पिन डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का सौदा होना है। इसमें पानी के भीतर लंबे समय तक टिकने के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन होगा। इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक्स में किया जाएगा। 3 नई नावें, जिनमें से पहली 2031 तक बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद एक साल के अंतराल पर 2 और नाव MDL में 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट 75 के तहत पहले से ही बनी 6 स्कॉर्पिन या कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में शामिल हो जाएंगी। छठी पनडुब्बी वॉकशीर को गाइडेड मिसाइल विध्वंसक सूरत और स्टेल्थ पिंगेट नीलगिरी के साथ 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमीशन करेंगे। सूत्रों ने बताया कि इस महीने के खत्म होने से पहले CCS की तरफ से रफेल सौदे को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। उसके तुरंत बाद स्कॉर्पिन सौदे को मंजूरी दी जाएगी। PM मोदी 11 और 12 फरवरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस जाने वाले हैं। फ्रांस दौरे में अहम डील को मंजूरी मिल सकती है। अन्य 2 बड़े सौदे 156 स्वदेशी प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के लिए हैं। इनकी कीमत लगभग 53,000 करोड़ रुपए है। साथ ही 307 स्वदेशी एडवांस 2 आर्टिलरी गन सिस्टम की कीमत 8,500 करोड़ है। 156 नए प्रचंड हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किए जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आक्रामक ऑपरेशन करने में सक्षम हैं। 156 हेलीकॉप्टर्स पहले से ही शामिल किए गए हैं। DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित ATAGS, जिसकी मारक क्षमता 48 किलोमीटर तक बताई जा रही है, उसका उत्पादन भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा किया जाएगा। भारत फोर्ज L1 60% तोपों का निर्माण करेगा, जबकि टाटा बाकी 40% का उत्पादन करेगा। भविष्य में 307 ATAGS के ऑर्डर में इजाफा होने की संभावना है, क्योंकि सेना 1580 ऐसी तोपों की कुल आवश्यकता के लिए अधिक एडवांस वर्जन शामिल करने की योजना बना रही है।